स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। अधिकारी कुंडम के द्वारा आयोजित किसान संघ की बैठक में किसान सेवा सेना संगठन के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के द्वारा किसानों की मांगें प्रमुखता से रखी गईं। इस बैठक में नरवाई प्रबंधन, ई विकास प्रणाली एवं उपार्जन संबंधी समस्याओं पर विचार आमंत्रित किए गए और किसानों के द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए, जिसे बिंदुवार तहसीलदार श्री धुर्वे जी के द्वारा नोट करके कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। तहसीलदार महोदय एवं एसडीएम मैडम के द्वारा बताया गया कि आवश्यकता पड़ने पर बगराजी समिति को तिलसानी स्थित एक और वेयरहाउस प्रदान किया जा सकता है। साथ ही अरिहंत वेयरहाउस में उपार्जन के लिए तहसील कुंडम के अंतर्गत भूसा मशीन के लक्ष्य बढ़ाए जाएंगे। धान किसानों के बकाया भुगतान हेतु भी प्रयास किए जाएंगे। साथ ही कुंडम से बगराजी के लिए प्रस्तावित 33 केवी लाइन जल्द से जल्द पूर्ण करने हेतु वन विभाग एवं विद्युत विभाग के बीच में समन्वय स्थापित किया जाएगा। ज्ञात होगा कि पूर्व में ही कलेक्टर महोदय जबलपुर के यहाँ पर एक मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें कि ई विकास प्रणाली, नरवाई प्रबंधन और उपार्जन संबंधी विषयों पर चर्चा हुई थी। आज उसी स्तर पर यहाँ पर भी माइक्रो लेवल पर एक तहसीलदार और अनुविभागीय अधिकारी स्तर पर मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें भारी संख्या में बगराजी, देवरी, सुनावल, भेंगवा और बाकी क्षेत्रों के किसान यहाँ पर एकत्रित हुए। उन्होंने अपने यहाँ पर जो उपार्जन में होने वाली समस्याएं उनसे अवगत कराया। यहाँ पर मुख्य रूप से जो समस्या अरिहंत वेयर हाउस में थी वो जगह की कमी को लेकर, और ये भी समस्या थी कि चूँकि ऑनलाइन जो पेपर वर्किंग है वो 15 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है और आज 22 तारीख हो चुकी है, तो 7 दिनों का जो पेंडिंग वर्क है, तो निश्चित रूप से शुरू के 3 दिनों में बहुत अधिक दिक्कत जाने वाली है। तो बारदानों की कमी को लेकर, मजदूरों की कमी को लेकर और व्यवस्थाओं की कमी को लेकर यहाँ पर जो है महोदय से चर्चा हुई है और मैडम ने इस बात पर आश्वस्त कराया है कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो तिलसानी में एक नया वेयर हाउस जो है किसानों के उपार्जन के लिए किया जाएगा, और जहाँ तक बारदानों की कमी है वो भी बहुत जल्दी से जल्दी पूरी की जाएगी। और यहाँ पर एक जो मुख्य मुद्दा हमारे यहाँ बिजली का था, तो बिजली के संबंध में भी अनुविभागीय अधिकारी ने मध्यस्थता करते हुए ये कहा है कि वे रेंजर से और ठेकेदार से ये बात करेंगे कि कहाँ पर गतिरोध है और इस गतिरोध को दूर करके जल्दी से जल्दी 33 केवी लाइन को जो है बगराजी पहुँचाया जाएगा। साथ ही यहाँ पर हमारे जो पुराने किसान हैं जिन्होंने धान में उपार्जन किया था, उनका पैसा यहाँ पर रुका हुआ है, और शासन स्तर पर कलेक्टर महोदय से लेकर संयुक्त कलेक्टर और फूड इंस्पेक्टर, सभी डीएमओ सबको जो है सूचना दे दी गई है और उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। या अनुविभागीय अधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपते हुए हम लोगों ने मांग की है कि अगर 7 दिनों के अंदर हमारा पैसा हमारे खाते में अगर नहीं आता है तो हम एक विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। हम हमारे किसान भाइयों की ओर से सारे किसान संगठनों से भी अपील करते हैं कि जिन किसानों का पैसा नहीं आया उनके साथ बहादुरी के साथ खड़े हों, उनका पैसा दिलवाने में उनकी मदद करें। और अगली बैठक निश्चित रूप से इसी संदर्भ में होगी कि हमारे किसान भाइयों का पैसा कितने जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। एसडीएम मैडम के द्वारा किसान संगठनों की बैठक का आयोजन तहसील में किया गया था, जिसमें वर्ष 2026-27 में गेहूं उपार्जन में जो समस्याएं हैं उनके संबंध में और आपका नरवाई प्रबंधन, इसके विषय में ये मीटिंग बुलाई गई थी, जो किसानों से भी कुछ डेढ़ मिले हैं उनके, और एसडीएम मैडम और तहसीलदार साहब ने जो सुझाव दिए हैं वो उन पर ही अच्छी तरह से काम हो, यही सभी लोगों से अपेक्षा है, किसानों से अपेक्षा है।